कैसे उनकी मौत के मुंह से खींच लाए, इसको कहते हैं अल्लाह ताला। और हजरत मोहम्मद जी के जीवन को देख कर को तो लगता है कि उनके पास भक्ति नाम की चीज नहीं थी। और अगर रहमत वाले अल्लाह की वो साधना करते तो ऐसी दशा नहीं होती, पुत्रों की मृत्यु नहीं होती, अंत में ऐसी दशा से मृत्यु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसे कोई मरता है तो वो भक्ति ही नहीं है उसके पास। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं। वो अल्लाहु अकबर, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख का एक होए। अब वो अल्लाहु अकबर जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाली, उनको कैसा जो है लाभ दिया। तो ये अल्लाहु अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की वो साधना अल्लाहु अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए। नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था और फिर भी यह दुर्गति हुई, क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहु अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। अब सुनिएगा भक्त ओम प्रकाश दास हुड्डा, ये MBBS MD डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं वैसे तो, लेकिन पहले ये CMO के पद पर भी रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन हरियाणा। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनको परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी कि परमात्मा की भक्ति से हमें पता चलता है उनकी महिमा से कि परमात्मा आयु बढ़ा देता है, परमात्मा अंग भंग को ठीक कर देता है, परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को धन माया देता है। तो उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कबीर गॉड, गॉड कबीर, अल्लाहु अकबर, वो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने इनको क्या क्या सुख दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ साइंस फेल है। एक MBBS डॉक्टर MD और चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको रो रो का प्रमाणित कर रहा है कि परमात्मा के सामने यह साइंस कुछ नहीं है। वास्तविकता भी यही है। हम अध्यात्म ज्ञान से दूर होने से, सत साधना ना करने से हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते। इसलिए हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े और साइंस को ही पूर्ण मान लिया। साइंस क्या चीज है? गॉड गिवन मटेरियल है, उसके ऊपर मानव ने अनुसंधान कर लिया। यदि परमात्मा ये मटेरियल ना देता, कहाँ से करते ये? और बुद्धि भी भगवान ही देता है। या साइंस दरी की दराई रह जा, जब 2 वर्ष वर्षा ना होता है, तो परमात्मा से बड़ी साइंस नहीं है। और फिर जहाँ साइंस का काम समाप्त हो जाता है, वहां से भगवान का काम शुरू होता है। देखिएगा इनके साथ के बीती। और इनकी धर्म पत्नी भक्तमती सुशीला हुड्डा, ये भी बड़ी एजुकेटेड और डॉक्टर लाइन में है। इनके साथ के बीती। तो साइंस फेल है यहाँ पर। खुद इनका पति यो OP हुड्डा डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, और इनकी पत्नी की आंखें और इन साइंस से ठीक नहीं हो रही थी। और परमात्मा कबीर जी ने 2 सेकंड में ठीक कर दी। और आज तक 6 साल हो गए, कदे आंखों में दुखनी भी नहीं आई। तो पुण्यात्मा, परमात्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और वो परमात्मा इस दास के माध्यम से वो लाभ दे रहा है जो भगवान दिया करता है। तो आप सुनिएगा इनके मुख कमल से। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है। OP हुड्डा, डॉक्टर OP हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं
यमुनानगर में CHC नागपुर है, 4.5 साल वहाँ रहा। नागपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीगल आया 2005 दिसंबर में, और CHC डीगल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है, और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला, और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन, और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। जी डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है, और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया, और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया, और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने, जब मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि, तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आने, और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर, जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक जिला में पैदा हुआ था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है। और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था, और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषी का काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे, तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे करके ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे, और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा, तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी, कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता मगन ना हो जाए बच्चा, विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ, और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे, तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा, कार के दबाव से जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर कार का बहुत प्रेशर है,
तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था, बहुत अच्छा। उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ।